बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। नाज़रीन, बजट 2025 की तैयारियां जारी हैं। पे स्केल रिवाइज़ करने के हवाले से कुछ अहम तीन अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सरकारी मुलाजमीन की अक्सरियत, जिनमें ज़्यादातर जो है सीनियर सरकारी मुलाजमीन हैं, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट को प्लान करना है, आने वाले स्केल रिवाइज़ कर दिए जाएंगे। पे स्केल रिवीजन एडहॉक रिलीफ जो है वो बेसिक पे में शामिल हो जाते हैं। जब सरकारी मुलाजमीन रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के वक्त वो पेंशन की कैलकुलेशन होती है, कम्यूटेशन निकाला जाता है। जितनी पेंशन बनती है फार्मूले में जो एडजस्ट होती है बेसिक पे, उसी के ऊपर जो है वो तमाम बेनिफिट्स बनते हैं। और तो जितनी ज़्यादा बेसिक पे होगी उतने ही अच्छे बेनिफिट्स बनेंगे। इसलिए सरकारी मुलाजमीन का एक बड़ा मुतालबा है पे स्केल रिवीजन के हवाले से। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पे स्केल रिवीजन हो सकती है, और फाइनेंस ने इस हवाले से मुख्तलिफ प्रपोजल्स भी तैयार किए हैं। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि बजट की जो तैयारी होती है, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट तनख्वाह और पेंशन इजाफे के हवाले से 3 से 6 बड़ी तजावीज़ तैयार करता है, और हर दफ़ा इसमें तजावीज़ इजाफे की भी जो शमूलियत होती है, पेंशन को भी देखा जाता है। और जो भी प्रपोजल बनाए जाते हैं उनमें कोई इतनी ज़्यादा हैरत की बात नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट मुख्तलिफ प्रपोजल तैयार करता है। हर प्रपोजल के साथ जो है वो दरकार जो बजट होता है, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है खजाने के ऊपर, उसका जितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो अटैच होती है। और इसी रिपोर्ट को देखते हुए फेडरल कैबिनेट फिर डिसाइड करती है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए कितना रिलीफ जो है सिलेक्ट किया जाए, ताकि क्योंकि सरकारी खजाने के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, कितनी रकम दरकार होगी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसी वजह से जनाब सरकारी मुलाजमीन का हमेशा से मुतालबा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह और पेंशन इंक्रीज़ हो। और गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश होती है कि कम से कम, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ताकि ख़जाने के ऊपर जो है इम्पैक्ट कम पड़े। और इसी वजह से जनाब गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि कम से कम तनख्वाह और पेंशन में इंक्रीज़ किया जाए। नाज़रीन, पे स्केल रिवीजन जो है, पे स्केल इस दफ़ा रिवाइज़ हो सकते हैं। क्या इसका कोई रूल मौजूद है या नहीं? मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात जो हुए रहमान अली बाजवा के साथ, उसमें पे स्केल के मुतालिक बात हुई, कोई गारंटी दी या नहीं दी? तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की अहम वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाए। नाज़रीन, पे स्केल होता ये है कि हर तकरीबन 3 से 5 साल के बाद एक दफ़ा पे स्केल रिवाइज़ होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से 4 जो वो एडहॉक रिलीफ जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। इसके बाद फिर गवर्नमेंट स्केल रिवाइज़ करती है, और इन एडहॉक में से 1, 2 या 3 को बेसिक पे का हिस्सा बना देती है, और उसको पे स्केल रिवीजन कहा जाता है। आखिरी बार जो पे स्केल रिवाइज़ हुए थे वो 2022 में हुए थे, और अब 25 का बजट है, तो तकरीबन 3 साल तो गुजर चुके हैं। तो गालिब इम्कान है कि इस दफ़ा पे स्केल की रिवीजन हो सकती है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये आपके सामने एक सरकारी मुलाजिम की जो सैलरी है, मैंने यहाँ पे आपके साथ अटैच किया है, उसको शेयर किया जा रहा है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो एडहॉक रिलीफ चल रहे हैं वो कितने हैं। सबसे पहले ये देख लें कि एडहॉक रिलीफ 15% जो है वो 2022 का भी चल रहा है, 2023 का 35% वो भी चल रहा है, और एडहॉक रिलीफ 15% जो है चल रहा है सरकारी मुलाजमीन का 2024 का। यानी कि 22, 23 और 24 के 3 एडहॉक रिलीफ जो है मौजूद हैं। तो स्केल रिवीजन जो है हो सकती है। इन तीनों में से 1 या 2 हो सकता है, तीनों को इसका हिस्सा बना दिया जाए। अगर देखा जाए 2023 का जो 35% है, ये काफ़ी हैवी वो एडहॉक रिलीफ है। इसके मुकाबले में 22 और 24 को जो एडहॉक रिलीफ है, बल्कि 24 का और 25% है, और यहाँ पे 2022 का जो है वो 15% है। तो कम से कम 2 स्केल तो ज़रूर जो है वो रिवाइज़ होने की सूरत में पे स्केल के अंदर एडजस्ट होंगे। इस वक्त जो है 3 चल रहे हैं। अगर ये तीनों गवर्नमेंट करती है, 35, 15, 25 और 30 तीनों करती है, टोटल 75% बन जाता है। और 75% जब एडहॉक रिलीफ बेसिक पे में अगर जाएँ, तो आपकी बेसिक पे 75% जो है वो जंप कर जाएगी, जिससे पेंशनर जिन्होंने रिटायरमेंट लेनी है उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। ये तो तस्वीर का एक रुख है। अब तस्वीर का दूसरा रुख अगर हम देखें, तो तस्वीर का दूसरा रुख ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट ये स्केल रिवाइज़ करती है, तो ऐसी सूरत में सरकारी मुलाज़मीन को पेंशन भी जो है बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, कम्यूटेशन भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि सरकारी मुलाज़मीन, और ख़ास तौर पर जो पेंशनर हज़रात हैं, सरकारी मुलाज़मीन जब पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके बेनिफिट्स कम से कम हों। तो इस वक़्त अगर पेंशन ज़्यादा बनेगी, तो फिर हुकूमत को पेंशन रिफॉर्म जो कर रही है, उनको तो वो करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो उनकी कोशिशें ज़ाया हो जाएँगी। तो पे स्केल रिवीजन अगर दोनों एंगल से देखा जाए, यानी अगर सरकारी मुलाज़िम के नुक्ता नज़र से देखा जाए, तो इस वक्त आइडियल टाइम है। 3 साल जो है यहाँ पे 3 एडहॉक रिलीफ जो मौजूद हैं, बेसिक पे में ज़म हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी पे स्केल रिवीजन को हुकूमती नुक्ता नज़र से देखें, तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा ये आपकी पे स्केल रिवीजन जो है मुश्किल नज़र आती है, क्योंकि पे स्केल रिवाइज़ करने का मतलब सीधा-सीधा ये बनता है कि आपकी बेसिक पे में इज़ाफ़ा हो जाए, और फिर पेंशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बने। ज़्यादा
ज़्यादा पेंशन बनेगी तो कम्यूटेशन भी ज़्यादा होगी, तो इससे ख़जाने के ऊपर मज़ीद इम्पैक्ट आ सकता है। और जबकि हुकूमत चाह रही है कि ख़जाने के ऊपर बोझ को कम किया जाए, क्योंकि सरकारी मुलाज़िम रिटायरमेंट के लिए जाएँगे, उनकी मंथली पेंशन भी ज़्यादा बनेगी और कम्यूटेशन भी ज़्यादा बनेगी। तो अगर तस्वीर के दोनों रुख को देखा जाए, तो जो मैंने डिटेल थी वो आपके सामने शेयर की। हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि सरकारी मुलाज़मीन इस दफ़ा उनके पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली महंगाई का दौर है। सरकारी मुलाज़मीन जिन मुश्किलात से, या पेंशनर हज़रात ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग पेंशनर्स होते हैं, उनके अपने भी खर्च बहुत होते हैं, मेडिकेशन, उम्र के इस हिस्से में, और इलाज, मुआवजा और मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम दुआगो ज़रूर हैं कि इसमें अच्छा इज़ाफ़ा लगे। तो जो भी मज़ीद अपडेट होगी इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलवक़्त तो ये तस्वीर के 2 रुख और ये मुवाज़ना और ये जायज़ा, आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।